के समान हो गए। इसलिए प्रिय सज्जनों, हमारे जीवन में कैसे प्रेम होता है। हमें प्रेम, हम संसार को समझते मेरा है, लेकिन यह संसार कोई साथ देने वाला नहीं है। रहो इस संसार में, ये नहीं कहा जाता है संसार छोड़ दो, लेकिन कैसे रहना है। जैसे पुरैन राय जल भीतर, जलई में करत पसारा जी। पुरैन की तरीके से रहना है। जल में रहती है, कीचड़ में जड़ है, लेकिन पानी को अपने ऊपर नहीं टिकाती है। बस ठीक इसी तरीके से हमें रहना है। जैसे पुरैन राय जल भीतर, जलई में करत पसारा जी। वाके पथ नीर नहीं व्यापे, डरक जाए जैसे पारा जी। सबके साथ बड़े प्रेम से रहना है। सब में रसिए, सब में बसिए, लेकिन अपनी सुरती को संभालो, अपनी सुरती को साहब के चरणों में लगा लो, तो निज स्वार्थ का रोदन करही और तुरते नई हरि का चित धरही। और आगे क्या कह रहे हैं, सुत परिजन धन सपन स्नेही। लड़का, धन दौलत, घर परिवार, यो सबका है। सुत परिजन धन सपन स्नेही, ये सपनों के समान है। और सत्य नाम गौ निज मत एही। आप नाम का सुमिरन करें, हमारी ये मति कहती है, हमारी ये बुद्धि कहती है, आप नाम का सुमिरन करें। निज तन सम प्रिय और नयाना। जो उन्हें तन के घमंड कर रहे हो, जिस शरीर का घमंड करते हो, ये आओ साथ नहीं दिया है। निज तन सम प्रिय और नयाना, सो तन संग न चले निदाना। जिस शरीर का घमंड करते हो, ये भी साथ जाने वाला नहीं है, ये भी छूट जाएगा, यही रह जाएगा। साहब आगे कहते हैं, निज तन सम प्रिय और नयाना, सो तन संग न चले निदाना। धर्मदास साहब घबरा गए। धर्मदास साहब हाथ जोड़ के बोले, का कह रहे हो साहब, संसार में कोई हमार नहीं, कोई सगा नहीं, कोई साथी नहीं। धर्मदास साहब का चिंता हुई गए और का कह रहे हैं, ऐसा कोई न दिखे भाई। सही मत, तुमने हमार ज्ञान के नेत्र खोल दी ना। आई दुनिया में कोई नहीं जो हमें पार ले जाए। ऐसा कोई न दिखे भाई, जो अंत समय में ले छुड़ाई। कोई ऐसा नहीं है जो अंत समय में काल से तुम्हें छुड़ा ले। ऐसा कोई न दिखे भाई, जो अंत समय में ले छुड़ाई। सदगुरु कबीर साहब सोचे, अब इसका मन बड़ा छोटा हो गया। संसार में कोई ऐसा नहीं है जो मुझे छुड़ा ले। साहब बोले, नहीं चिंता मत करो, हम आए इसलिए। हम क्यों आए, सदगुरु हमारे संसार में क्यों आए। संसार के और लोगों के आने का मैं कारण नहीं जानता, लेकिन हमारे सदगुरु के आने का केवल एक ही कारण है कि आप अपने लोक को चलो, अपने घर चलो। ये तुम्हारा देश नहीं है, रहना नहीं, देश बिराना है। वो संदेश साहब समझाने आए, बता रहे हैं। ऐसा कोई न दिखे भाई, अंत समय में ले छुड़ाई। साहब बोल पड़े, नहीं धर्मदास चिंता मत करो, सुनो मेरी बात। हाय एक सो कहां बखानी। हाय एक है जो तुम्हें संसार से छुड़ा के ले जा सकता है, पार करेगा। कौन है, हाय एक सो कहां बखानी। लेकिन जय अनुराग होई सो मानी। जिसके जीवन में प्रेम होगा, अनुराग होगा, वही मानेगा। बात बाकी तो लोग का अरे ये सब बातन की बात है यार, कहते पार कर देवे। ऐसे कैसे हो जाइए, ये कैसे हो जाइए। दुनिया की बातें, आज तो दुनिया की और तमाम मत पंथ ऐसे चल गए जो इन सारी बातों से तुम्हें दूर करना चाहते हैं। सदगुरु कबीर कह रहे हैं धर्मदास साहब से, आहाई एक सो कहो बखानी, जय अनुराग होई सो मानी। सदगुरु आई छुड़ावन हारा। साहब बता रहे धर्मदास साहब को, सदगुरु आई छुड़ावन हारा और निश्चय मानो कहा हमारा। हमारी बात विश्वास करके मान लो, सदगुरु है जो तुम्हें संसार से छुड़ाने के लिए आते हैं। सदगुरु आई छुड़ावन हारा, निश्चय मानो कहा हमारा। काल ही जीव हंस लह जाई। काल ही काल को जीत कर हंस को अपने घर ले जाएंगे। काल ही जीत हंस ले जाही, और अभी चल देश पुरुष जहां आई। तुम्हें सतलोक ले जाने के लिए साहब आए हैं, अभी चल देश ले जाने के लिए आए हैं। जहां जाए सुख हो अपारा। जहां आप जाएंगे वहां अखंड सुख की प्राप्ति होती है, अपार सुख की प्राप्ति होती है वहां के लिए। जहां जाए सुख हो अपारा और बहुर ना आवे।
यही संसार, पुनः इस संसार में आना नहीं होगा। वो है सत्यलोक। सत्यलोक की ऐसी बाता, कोटिन शशि एक रोम लजाता, तहां पर हंसा करत किलोल, सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम बोल। वो है साहब हमारे आपको लेने के लिए आए हैं, सतलोक ले जाने के लिए आए हैं। लेकिन कैसे आप चलोगे, कैसे आपके जीवन का उद्धार होगा? सदगुरु छुड़ाने के लिए आए हैं। कालई जीत हंस ले जाएं, अविचल देश जहां पर पुरुष रहता है, सत्पुरुष रहता है, वहां कैसे जाओगे? विश्वास कर मम वचन को, आपको सदगुरु की बातों पर विश्वास करना होगा, विश्वास करना होगा। अगर विश्वास नहीं है फिर कुछ नहीं है। मोको कहां ढूंढे बंदे मैं तो, मोको कहां ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, और कहे कबीर सुनो भाई साधु मैं तो हूं विश्वास में। कहां है? विश्वास में। अगर आपको अपने सदगुरु के वचनों पर विश्वास नहीं हुआ, अपने गुरुजनों के वचनों पर विश्वास नहीं हुआ, तो फिर जब विश्वास ही नहीं है तब तो फिर विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं हो सकता है। राजा रघु की घटना में आपने सुना होगा एक कभी कि राजा रघु की ऐसी घटना है कि वो ब्राह्मणों को भोजन खिलाते थे, बहुत बड़े दानी थे। तो राजा रघु ने एक दिन ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया। तो एक पंडित जी आए खान, और जब पंडित जी खान आए तो राजा रघु के 360 रानी कितनी? 360। पंडित जी बैठे खाए का, और जैसे खान बैठे तो एक रानी साहिबा निकली और उनकी छाया पड़ गई थाली पर, और जैसे थाल पर छाया पड़ी पंडित जी ने खाना बंद कर दिया। जब भोजन बंद कर दिया तो राजा रघु बोले भोजन करो, भोजन करो। तो पंडित जी बोले हम ऐसे ना करबे। बोले काहे? हमारी थाल में तुम्हारे किसी रानी की छाया पड़ गई है, इसलिए हम भोजन नहीं करेंगे। तो बताओ का करें परी? जौन बताओ तौन करबे, भोजन करो। बोले जौने रानी की छाया पड़ी वह रानी हमें दान कर दो। तो राजा रघु बोले हमारे पास तो 360 रानी है, अब कौन रानी की छाया पड़ गए हम का जानन। चलो तुम चिंता न करो, खाओ, हम तुम्हें 360 दिखाइबे, जौन ठीक लागे तो ले। देख लो पंडित जी का इसरा है। राजा रघु खिन वे खाना ना खवाएं, और राजा रघु आदेश कर दीने 360 रानी थे, आओ सब जन बैठा हुआ है। बढ़िया हाल में आंगन में बैठा दिया 360 का। अब एक से एक सुंदर रानी, एक से एक अच्छी रानी, और जब एक से एक सुंदर अच्छी रानियां, तो वो देखे पंडित, और देखत 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 एक से सुंदर एक से सुंदर एक से सुंदर, सब सुंदर। आखिरी में पंडित जी बोले राजा रघु थे, बोले राजन, बोले ये 360 मैं दान कर दे। इतने लालची रहा है पंडित जी, 360 मैं दे दे। लीने हाथ में जल संकल्प कर दी 360 दे दी। इतने बड़े दानी रहा है राजा रघु। और जब दान कर दी ने, तो अब राजा रघु बोले इनका तो रोज हम खवावत है, और ये 360 का करिए, कहां खवैया जाए। तो इतना उदार हृदय कहते राजा रघु। बोले पंडित जी ये 360 रानी और इन्हें खवैयों का और रखियो का हो जाए, तो ये राज सब तुम्हें हम संकल्प दक्षिणा में दे देता, ले ले, हम जा रहे जंगल। पंडित जी बड़े खुश हुई गए, बैठ गए राजा की गद्दी पर, और राजा रघु अंते चले गए। और जब चले गए तो राजा रघु बोले हमने तो यह राजदान कर दी नहीं, और अब हमें ई राज में पानी न पियो चाहिए, क्योंकि दान कर दी। पहले लोग बिटियन के घरे पानी नहीं पियते, बिटिया दे दिन माने दे दी, कोई गांव में पानी नहीं पियते। आज राजा रघु चले जाए, जब अपन राज पार कर गए दूसरी राज में पहुंचे, तो बोले अब लाओ ही विश्राम कर। रात में विश्राम करने एक पेड़ के नीचे, तो मत दुई पक्षी रात रहा है, उनके नाम रहा है कुलंक और कुलंकी। दोनों पक्षी बैठ, राजा रघु वही के नीचे आसन लगा दी ने।
दोनों पक्षी मन में विचार करें। राजा रघु धर्मात्मा महात्मा संत और राजा आज हमारे दरवाजे आया है और हम पक्षी हैं, का इनकी सेवा करन, मनई तन पा होते तो कुछ सेवा कर लेते। तो दोनों पक्षी आपस में बात करें और बात करत करत बोले, कान लाग इंद्र भगवान एक हमें फल दीनते, अमर फल, वो धरो है। पक्षी दोनों बता रहे हैं और राजा रघु सुन रहे। बोले अमर फल रखा है जो इंद्र भगवान ने दिया था। हमने सोचो ये पशु योनि में पक्षी योनि में का खान, जब मनई तन पैबे तो खा लेवे, तो वो धरो है। और आज बढ़िया काम करिए, राजा रघु ते बढ़िया को और नहीं, बहुत अच्छा राजा है, दानी राजा है, प्रेमी राजा है, अनुरागी राजा है, इसी को दे देते हैं। वो ने इन फल की विशेषता बताई कि इस फल को जो ग्रहण कर लेगा वो की उम्र 16 साल की हो जाए, 16 साल की हो जाए।